हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। शिक्षा भवन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जितेंद्र शर्मा। हम आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में, ठीक है? आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में, ठीक है? जिसके सेंटेंस के अंत में या लास्ट में रहा है, रही है, इसे रहे कर लीजिए आप, ठीक है? रहे रहे हैं, आ रहा होता है, साथ में समय आ रहा होता है इसमें, ठीक है? इसमें टाइम इंक्लूड होता है समय के साथ। आपने पहले भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पढ़ा होगा, लेकिन उसमें रहा है, रही है, रहे इतना ही था। उसमें समय का यूज नहीं था। इसमें समय के साथ भी यूज करेंगे। यही इसमें और इसमें अंतर है, ठीक है? तो हम पढ़ते हैं अफर्मेटिव। देखिए, अफर्मेटिव है। सबसे पहले मैं आपको इसका फॉर्मेट बता देता हूँ, ठीक है? सब्जेक्ट आएगा इसमें, हैज आएगा, बीन आएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट आएगा और सिंस या फॉर आएगा, ठीक है? अब देखो इसमें होता क्या है, समय के साथ का मतलब यहाँ पर क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। कोई भी क्रिया जो पास्ट में शुरू हुई है, यानी कि भूतकाल में शुरू हुई है और अभी भी जारी है, यानी कि अभी भी कंटिन्यू है, या अभी अभी खत्म हुई है, यानी कि हमने कोई भी काम है जो हमने पास्ट में शुरू किया है, ठीक है? लेकिन वो अभी भी जारी है, लेकिन वो पास्ट में खत्म नहीं हुआ। पास्ट में शुरू किया तो पास्ट में खत्म हो जाता, तो फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता, फिर तो हम हैव का यूज कर ही लेते कि वह काम कर चुका है, कर चुकी है। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमने कोई भी क्रिया करना पास्ट में शुरू की और अभी भी चल रही है, अभी भी जारी है, या अभी अभी खत्म हुई है, ठीक है? तो उसके लिए हम सिंस या फॉर लगाते हैं। अब चलो आगे चलते कि सिंस कब लगाते हैं और फॉर कब लगाते हैं। देखिए, सिंस लगाते हैं अ पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि कोई भी वहां पर निश्चित समय दिया हो। निश्चित समय मतलब यानी कि कल दिया हो, सिंस यस्टरडे, ठीक है? सिंस मॉर्निंग, ठीक है? सिंस 2005, सिंस 6 o'clock, यानी कि या कल से, सुबह से, शाम से, 2005 से, ठीक है, 6 बजे से, निश्चित समय दिया है ना इसमें। अब आते हैं हम फॉर की तरफ। इसमें क्या होता है, अब पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि ड्यूरेशन होती है ये। यानी कि ड्यूरेशन मतलब एक अवधि है, यानी कि वो अवधि, यानी कि 5 घंटे से, ठीक है? फॉर 5 आवर्स, फॉर 3 डेज, यानी कि 3 दिनों से, ठीक है? या 4 हफ्तों से, फॉर 4 वीक्स, या फॉर 10 आवर्स। देखिए 10 आवर्स और इसमें कंफ्यूज मत होना। ये कहा था कि सिंस 2005, 2005 से, ठीक है, निश्चित है, लेकिन ये क्या है, 10 सालों से, फॉर 10 ईयर्स, 10 सालों से, ठीक है? अब क्या है, अब हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मैं 2005 से इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, ठीक है? यानी कि मैंने, देखो, काम तो मैंने 2005 से स्टार्ट किया, यानी कि पास्ट में किया, अभी 2022 स्टार्ट हो गई है, तो मैं 2005 से काम कर रहा हूँ, यानी कि पास्ट से मैंने शुरू किया, यानी कि क्रिया पास्ट में शुरू हुई और अभी भी जारी है। अब आपको, आई होप कि आपको अब समझ में आ रहा होगा इसका क्या मतलब है, ठीक है? पास्ट में शुरू हुई कोई भी क्रिया और अभी भी जारी है, यानी कि अब हम इसको क्या पढ़ेंगे? सब्जेक्ट, ठीक है, आई हैव बीन, ठीक है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्किंग इन दिस कंपनी, यानी कि ऑब्जेक्ट जो भी बचा है वो लिखे देंगे, ठीक है? फिर आ गया सिंस 2005, यानी कि 2005 से। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, मैंने आपको ये भी पढ़ाया होगा। हम किसी भी चीज को दो तरीके से बोल सकते हैं। ऐसे डू मीन्स करना होता है, तो हमने बोला था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, मैंने आपको बताया था, जैसे मैं काम कर रहा हूँ, आई एम डूइंग वर्क, ठीक है? ये भी बोल सकते हैं। और जैसे और हम वर्किंग भी बोल सकते हैं, आई एम वर्किंग। वर्किंग मीन्स भी होता है काम करना, वर्क मीन्स काम करना होता है, तो हम दोनों तरीके से बोल सकते हैं, देखिए, ठीक है? आई एम डूइंग वर्क, मैं काम कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है? तो आप उसमें ज्यादा कंफ्यूज मत होना, इसीलिए मैंने आपको क्लियर किया। अब हम आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आ गया होगा 2005 से, ठीक है? तो हमने इसमें सिंस लगाया। अब आप ना इस वीडियो को पॉज करना और इसको बनाने की कोशिश करना, ठीक है? आशा करता हूँ कि आपने वीडियो को पॉज करके इस सेंटेंस को बनाने की कोशिश की होगी। अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? वह 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है? यानी कि 3 घंटे से अवधि है ना, 1 घंटे से, 2 घंटे से, 3 घंटे से, हमें वो पता नहीं कि वो 3 घंटे कब शुरू हुए, सुबह शुरू हुए या शाम को हुए, ठीक है, या दिन में शुरू हुए, हमें मालूम तो है नहीं है, इसलिए ये अवधि है, ठीक है? ये निश्चित नहीं है, ठीक है? तो इस निश्चित होता तो वो सिंस में आ जाता ना।
अगर होता यहाँ पर 3 बजे से, अगर उसमें होता 3 बजे से क्रिकेट खेल रहा है तो हम सिंस का यूज कर देते, लेकिन 3 घंटे से खेल रहा है ना, तो हम यहाँ पर फॉर का यूज करेंगे। ठीक है, हम देखते हैं अब आगे। सब्जेक्ट आ गया ही, हैज आ गया, बीन आ गया, प्ले फोर्थ फॉर्म आ गई प्लेइंग, क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट आ गया, फॉर 3 आवर्स। ठीक है, एच इसमें साइलेंट होता है, आवर्स बोलते हैं। ठीक है, यानी कि वह 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से इसका डिफरेंस बता देता हूँ। ये यूज होता है एक निश्चित समय के लिए। ठीक है, सिंस होता है एक निश्चित समय के लिए, अ पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, और फॉर होता है अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि अवधि के लिए होता है। यानी कि 5 घंटे से, 3 दिन से, 4 हफ्तों से, 10 साल से, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। 5 साल से, 3 साल से, ये हम फॉर के लिए करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं सिंस के लिए, जैसे 6 बजे से, 2005 से, सुबह से, शाम से, मंडे से, इस तरीके से होगा। मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छी तरीके से और बहुत बारीकी से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से समझ आई है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर कोई डाउट हो तो भी मुझे बताना, मैं आपका रिप्लाई करूँगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके और एग्जांपल देख लेते हैं। तुम सुबह से काम कर रहे हो, यानी कि सब्जेक्ट आ गया यू, हैव में से हैव आ गया। ठीक है, बीन आ गया, डूइंग आ गया, वर्क आ गया। ठीक है, सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से काम कर रहे हो, यू हैव बीन डूइंग वर्क सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। वे 10 दिनों से कॉलेज जा रहे हैं। देखिए इसमें 10 दिनों से लिखा है, अब हमें पता नहीं है ना कौन से 10 दिन है वो, कब हमने शुरुआत की थी। तो यही तो है, ये निश्चित नहीं है। निश्चित होता तो सिंस आ जाता। निश्चित इसमें 10 दिन, कौन से 10 दिन है हमें तो मालूम ही नहीं है ना। मंडे से किया था, ट्यूसडे से किया था, कल से किया था, परसों से किया था, कुछ नहीं मालूम हमें। ठीक है, इसलिए तो ये अवधि है, 10 दिनों से है, इतना पता है, तो ये अवधि है। ठीक है, इसलिए हम इसमें फॉर का यूज करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट दे आ गया, हैज आ गया, हैव। ठीक है, दे हैव बीन आ गया। ठीक है, फोर्थ फॉर्म आ गई गोइंग। ऑब्जेक्ट आ गया कॉलेज। ठीक है, फॉर 10 डेज, वे 10 दिनों से कॉलेज जा रहे हैं। दे हैव बीन गोइंग कॉलेज फॉर 10 डेज। हम 3 बजे से पढ़ रहे हैं, इसमें भी देखो इसमें 3 बजे से, इसमें निश्चित आ गया, निश्चित टाइम है। अगर 3 घंटे से होता तो हम फॉर लगा देते, 3 बजे से है इसलिए हम सिंस लगाएंगे। यानी कि सब्जेक्ट आ गया, हैज में से हैव आ गया, बीन आ गया, रीड मीन्स पढ़ना होता है। ठीक है, तो फोर्थ फॉर्म होगी रीडिंग। ठीक है, सिंस 3 o'clock, हम 3 बजे से पढ़ रहे हैं। वी हैव बीन रीडिंग सिंस 3 o'clock। वह 10 वर्षों से गूगल में काम कर रहा है। ठीक है, यानी कि 10 वर्षों से कर रहा है ना, ये अवधि है। ठीक है, अवधि है। अगर इस यही होता कि हम 2010 से काम कर रहा है तो सिंस आ जाता है। यहाँ पर अवधि दी गई हुई है, आपको ये पहचानना पड़ेगा कि अवधि है या निश्चित समय है। निश्चित समय होगा तो सिंस का प्रयोग करेंगे, और अवधि दी गई होगी तो हम फॉर का यूज करेंगे। ठीक है, अब हम इसे कंप्लीट करते हैं। सब्जेक्ट आ गया ही के साथ हैज लगता है, बीन लगता है। ठीक है, फोर्थ फॉर्म आ गई वर्क की, वर्किंग। ऑब्जेक्ट आ गया इन गूगल, गूगल में। ठीक है, और कब से, फॉर 10 years, 10 वर्षों से, यानी कि या 10 सालों से। ही हैज बीन वर्किंग इन गूगल फॉर 10 years। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या होगा, देखो आपको पता है निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाता है, बाकी का स्ट्रक्चर पूरा का पूरा सेम रहेगा। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैज हैव आ गया, फिर नॉट आ गया, बीन आ गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी कि फोर्थ फॉर्म, फिर प्लस ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद समय, या समय के साथ जो मैंने लिखा था ना, वो ये है, वो सिंस और फॉर। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं, सेम एग्जांपल ले रहा हूँ। मैं 2005 से इस कंपनी में काम नहीं कर रहा हूँ। तो क्या आएगा, सब्जेक्ट आ गया, आई आ गया, हैव आ गया, नॉट आ गया, बीन आ गया, वर्क की फोर्थ फॉर्म वर्किंग आ गई, इस कंपनी में, इन दिस कंपनी, इस मतलब होता है दिस, और फिर क्या 2005 से निश्चित समय है, यानी कि सिंस आएगा 2005, यानी कि आई हैव नॉट बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2005। ठीक है, वह 3 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा है, यानी कि देखिए 3 घंटे से यहाँ पर अवधि आ गई है। ठीक है, अवधि के लिए क्या लगता है, फॉर लगता है। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया ही, हैज लगेगा, नॉट लग गया, बीन लगेगा, प्ले मीन्स खेलना होता है, प्लेइंग फोर्थ फॉर्म हो गई, क्रिकेट हो गया, क्या खेल रहा है वो, क्रिकेट। ठीक है, नहीं खेल रहा है।
ठीक है, फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे से, वह 3 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। ही हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स। ठीक है, तुम सुबह से काम नहीं कर रहे हो, तो क्या बोलेंगे, यू आ गया, हैज में से हैव आ गया, नॉट आ गया, बीन आ गया, वर्क की फोर्थ फॉर्म आ गई वर्किंग, और क्या है, सुबह से, निश्चित है ना सुबह से। ठीक है, तो सिंस मॉर्निंग, यू हैव नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से काम नहीं कर रहे हो, यू हैव नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। अब हम आगे बढ़ते हैं, तुम सुबह से काम नहीं कर रहे हो, यू हैव नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल और लिए हैं मैंने। वे 10 दिन से कॉलेज नहीं जा रहे हैं। अब तो आपको समझ में ही आ गया होगा, सब्जेक्ट हैज, हैव, नॉट, बीन, फोर्थ फॉर्म। ठीक है, कॉलेज फॉर 10 डेज, फॉर लगेगा इसमें, अवधि है ना। दे हैव नॉट बीन गोइंग कॉलेज फॉर 10 डेज, वे 10 दिनों से कॉलेज नहीं जा रहे हैं। हम 3 बजे से नहीं पढ़ रहे हैं, देखिए बजे है यहाँ पर 3 घंटे नहीं है, वजह है तो सेंस आएगा। वी हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस 3 o'clock, यानी कि सब्जेक्ट आ गया वी, हैज हैव आ गया, नॉट आ गया, बीन आ गया, रीड मीन्स पढ़ना होता है, यानी कि फोर्थ फॉर्म आ गई रीडिंग, सिंस 3 o'clock। वी हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस 3 o'clock, हम 3 बजे से नहीं पढ़ रहे हैं। वह 10 वर्षों से गूगल में काम नहीं कर रहा है। ठीक है, यानी कि क्या होगा, सब्जेक्ट आ गया ही, हैज आ गया, नॉट आ गया, बीन आ गया, वर्क मीन्स काम करना, वर्किंग आ गया, फोर्थ फॉर्म हो गई, इन गूगल, गूगल में, यानी कि कहाँ से, फॉर 10 ईयर्स, 10 वर्षों से, वह 10 वर्षों से गूगल में काम नहीं कर रहा है। ही हैज नॉट वर्किंग इन दी गूगल, ही हैज नॉट बीन वर्किंग इन दी गूगल फॉर 10 ईयर्स, यानी कि वह 10 वर्षों से गूगल में काम नहीं कर रहा है। ही हैज नॉट बीन वर्किंग इन गूगल फॉर 10 ईयर्स। अच्छा, सिंस का मतलब वैसे होता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। सिंस का मतलब होता है से, सिंस का मतलब क्या होता है, से। ठीक है, सिंस का मतलब से होता है, या तब से, या जब से, इस तरीके से होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी ये सिंस इसमें यूज हो रहा है, इसलिए मैं आपको इसी तरीके से बता रहा हूँ, वरना इसके ग्रामर में इसके क्या यूज होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, फॉर में इसके क्या यूज होते हैं मैं ये भी इसको और बताऊंगा। फॉर और भी तरीके से यूज होता है जो कि मैं आपको बताऊंगा। फॉर का मतलब के लिए भी होता है, जैसे मैं एग्जाम्पल दूं आपको, दिस इज फॉर यू, यानी कि यह आपके लिए है। तो वो किस किस तरीके से और किस किस तरीके से यूज हो सकती हैं चीजें, मैं सारी चीजें बताऊंगा, बस आप मेरे साथ बने रहें, तो मैं आपका पूरा कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। सबसे पहले हम टेंस पढ़ेंगे, आप हमको जब बेसिक चीजें आएंगी ना, तभी हमको वो आगे की चीजें करने का मतलब आएगा। फिर आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी होगी, क्यूरियोसिटी मीन्स होती है जिज्ञासा होगी कि अच्छा फॉर का मतलब यहाँ पर तो यूज हो गया, अच्छा और कैसे यूज हो सकता है, किस वे में यूज होता है, तो वो मैं आगे बताऊंगा, आपको खुद को मजा आएगा। अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी है ना, तो आप बहुत अच्छा सीख जाओगे। ठीक है, जिज्ञासा होनी चाहिए पढ़ने की, क्योंकि जिज्ञासा से बड़ी कोई टीचर नहीं होती है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर स्लाइड कंप्लीट हो गई है अपनी, यहाँ पर हमारे टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। ठीक है, अगर आप कमेंट कीजिए जो चीज़ अच्छी लगी हो, अगर आपको डाउट हो फिर भी कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट पूरे करने की कोशिश करूंगा। शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब के बगल में एक बेल होगी। ठीक है, तो बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग and wait for my next video.